नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाकांत तिवारी, कल्याणम नशा मुक्ति केंद्र कानपुर। दोस्तों, मेरे पास एक प्रश्न आया है कि नशे में जाने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। दोस्तों, अगर मैं इस सब्जेक्ट पे बात करना चाहूँगा तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन बहुत सारे कारणों में से जो एक सबसे बड़ा कारण है उस पर मैं परिचर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जिस दिन हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को जो है स्वयं रियलाइज करना चालू कर देंगे, किसी और में नहीं देखेंगे, अपनी कमियों का दोष किसी और के सर पर मढ़ना बंद कर देंगे, उस दिन बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। दोस्तों, खासकर देखा होगा पति पत्नी में क्या होता है कि व्यक्ति अमूमन करता क्या है कि एक दूसरे में दोष देखना चालू करता है। उसमें क्या कमी है, इनमें क्या कमी है, उनमें क्या कमी है, और जब व्यक्ति दूसरों में दोष देखना चालू करता है तो वो इसकी एक प्रवृत्ति बन जाती है, उसकी अच्छाइयां उसको नजर नहीं आती हैं और ऐसा ही सामने वाला भी करना चालू कर देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब आप किसी में बुरा देखेंगे तो चांसेस भी वैसे ही बनेगा कि लोग आप में भी बुरा देखना चालू करेंगे, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति में अच्छाई देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वैसा ही प्रेजेंटेशन करेंगे और वो भी रिप्लाई वैसा ही देगा। तो अपनी कमियों का कि मैंने जीवन में ये नहीं किया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये मिला होता तो मैं ये कर लेता, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, वो साथ देते तो आज मेरी कंडीशन होती, बाप दादा ने मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, नहीं मैं आज ये बन जाता। कुछ नहीं दोस्तों, जिस तरीके से अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो सारी चीजें जो होती हैं वो सारी आपके अंदर विद्यमान हैं। किस प्रवृत्ति को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए किसी में दोषारोपण करना और फ्रस्ट्रेशन में जाना, हताशा, निराश होना, जैसे जैसे दोस्त आप किसी रास्ते पर जाओगे और ऐसे ही ऐसी प्रवृत्ति आपकी बनती जाएगी तो धीरे धीरे जब आपके आसपास के लोग तरक्की करेंगे, आपके आसपास के लोग आगे बढ़ेंगे, उन्हीं सेम सिचुएशन में, उन्हीं सेम कंडीशन में, तो आपको ये लगेगा कि अरे ये तो हमारे साथ बहुत वो हो रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि जो समय आपको अपनी प्रवृत्ति को, अपनी स्किल को डेवलप करने में लगाना था, वो समय आप फ्रस्ट्रेशन में निकाल दिए। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है नशे में जाने का कि लोगों में कमियां, हर व्यक्ति में अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। हमें बुराइयों को थोड़ा नजरअंदाज करना चाहिए और अच्छाइयों को बहुत प्रमोट करने की आवश्यकता है और उसको अपनाने की आवश्यकता है। अगर अच्छाई का जवाब अच्छाई से देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो है वही आगे फैलेगी, वही आगे बढ़ेगी, वही प्रवृत्ति आपके अंदर भी बन जाएगी। तो मेरा मानना है फ्रस्ट्रेशन से निपटने का जो रास्ता लोग अपना लेते हैं, नशा, बहुत सारे नशे होते हैं, तो ये खुद में बहुत बड़ी समस्या है। आप ये देखिए, अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, उन वजहों को समझने की कोशिश करिए। अगर आप जैसे मान के चलिए आपको प्रश्न पत्र मिलता है, परीक्षा देने जाते हैं, तो उसके बाद आप उसको पढ़ने में कम समय लगाते हैं और उसका आंसर लिखने में बहुत समय लगाते हैं, है ना। आपको 3 घंटे का समय मिलना होता है। अब जब आपका 3 घंटे का समय होता है परीक्षा देने का, तो आप सारा फोकस क्या प्रश्न पे ही रखे रहेंगे। अगर प्रश्न पे ही रखे रहेंगे तो आंसर कब लिखेंगे। तो मेरा मानना है समस्याओं को चिन्हित करिए, पहचानिए और तुरंत आप उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, उसके हल पे ध्यान दीजिए, तब आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, मेरा मानना है।